जय हिंद। लाइव टाइम्स आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि साक्षरता के मामले में बिहार सबसे पीछे है, प्रति व्यक्ति आय में और किसानों के मामले में बिहार सबसे पीछे है। तेजस्वी ने कहा कि जनता ने एनडीए को बहुत मौका दिया, लेकिन अब बदले में जनता को बेरोजगारी, पलायन और गरीबी मिली। तेजस्वी ने नीतीश सरकार की तुलना खटारा गाड़ी से कर दी है। बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। नीतीश कुमार को लेकर तेजस्वी यादव का यह बड़ा बयान सामने निकल कर आया है। बिहार को आगे बढ़ाने के लिए इन लोगों ने कुछ किया ही नहीं। जनता ने इतना मौका दिया, 11 साल केंद्र में, 20 साल यहाँ। तो हम तो बार बार ये कहते रहे लोगों को कि भाई जब गाड़ी पुराना हो जाता है 15 साल से ज़्यादा, तो सरकार भी इजाज़त नहीं देती है चलाने के लिए। कारण ये है कि प्रदूषण करता है, खटारा हो जाता है, धुआं छोड़ता है। तो अब 15 साल से ज़्यादा 20 साल तो सरकार को हो गई है। तो अब जनता भी देख रही है कि किन लोगों ने जो है उनके साथ विश्वासघात किया। देखिए, आने वाले समय में बिहार में चुनाव है और ऐसे में कोई भी पार्टी एक दूसरे के ऊपर हमला करने का मौका नहीं छोड़ रही है। और इस बीच लगातार जो निशाना है वो साधा जा रहा है एक दूसरे के ऊपर। अमित ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। सीधा रुख अमित का करेंगे, जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके पास। अमित, बिहार में आने वाले समय में चुनाव है, लेकिन उससे पहले कोई भी पार्टी एक दूसरे पर हमला करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही है। और अगर इस बीच हम तेजस्वी यादव की बात करें तो वो तो लगातार जब भी उनसे सवाल पूछा जाता है तो नीतीश कुमार या फिर नीतीश सरकार के ऊपर हमला बोलते हुए नजर आते हैं। और एक बार फिर से उन्होंने इसी तरह का काम कर दिया। बिल्कुल स्वाति, सवाल तेजस्वी यादव से ये पूछा गया था कि भाई जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं आरके सिंह, उन्होंने बीजेपी पर, अपनी ही पार्टी पर आरोप लगाया है कि भाई उनको हरवाया गया, उनको पैसे देकर स्टार जो भोजपुरी के स्टार गायक है पवन सिंह, उनको उतारा गया था। सवाल तो था पवन सिंह के संदर्भ में, आरके सिंह के संदर्भ में, लेकिन तेजस्वी यादव फिर से वही रटा रटाया जो नीतीश कुमार पर जिस तरीके से हमलावर रहते हैं। फिर से तेजस्वी यादव ने कहा कि भाई नीतीश कुमार पिछले 20 सालों से शासन कर रहे हैं। और उन्होंने एक उदाहरण दिया जो परिवहन को लेकर, गाड़ियों को लेकर। उन्होंने कहा कि जब गाड़ियां पुरानी हो जाती है, खटारा हो जाती है, तो 15 साल के बाद जब धुआं देने लगती है, काले धुआं देने लगते हैं, तो उनको बाहर कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ 20 सालों से लोग शासन काल में हैं। यानी आप देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो उदाहरण उसको खटारा गाड़ी से किया गया है तेजस्वी यादव से। तो आप देखिए किस तरीके से हमलावर है। और आज नीतीश कुमार का प्रगति यात्रा की आज समापन है, तो वो अपने कार्यक्रम में लगे हैं। तेजस्वी यादव का कार्यकर्ता संवाद यात्रा, वो अपने समापन पर लगे हैं। और चुनाव इसी साल होने हैं। जाहिर है कि स्वाति, किसी भी तरह से कोई भी मौका तेजस्वी यादव या फिर जो भी उनके विरोधी हैं एक दूसरे पर पलटवार करने में कहीं भी चूकते नहीं हैं। और शायद यही कारण है कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर इस तरीके से बड़ा हमला बोल रहे हैं। ठीक है अमित, मैं लौटती हूँ आपके पास, लेकिन देखिए कुछ और जानकारी भी अपने दर्शकों तक पहुंचाते। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने और ऐसे में जुबानी जंग भी शुरू हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा है कि वो अभी अनुभव ले। ललन सिंह ने कहा, तेजस्वी का सीएम बनने का सपना कभी पूरा नहीं होगा। ललन सिंह के इस बयान पर तिल मिला गए तेजस्वी के भाई तेज प्रताप यादव, और फिर तेज प्रताप यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि मेरी भविष्यवाणी है कि तेजस्वी ही सीएम बनेंगे। अपराध किसको कर, पहले ये ना बताएंगे कि अपराध किसको कर। जो सामान्य घटनाएं होती है वो अपराध है। जरा अपने माता पिता के राज में भी देख लेते, पता कर लेते कि कितना अपराध होता था, कितना अपहरण होता था, अपहरण का उद्योग चलता था, फिरौती कहाँ वसूला जाता था। ये सब भी तो जरा ज्ञान प्राप्त कर लेना। उनको ज्ञान अभी कहाँ है, अनुभव की कमी है। कुछ अनुभव ले ले। ऐसे ही कुछ कागज जारी कर देने से वो मुख्यमंत्री का पद उनको नहीं मिलने वाला है। वो सपना देखते हैं। मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री का सपना देखना किसी के लिए कोई रोक है। सपना आप नहीं देखते हैं, आप भी रात में आज सपना देख लीजिएगा।
कि पूरी दुनिया का आप प्रधानमंत्री हो, पूरे दुनिया पर शासन आप कर लीजिए। आप भी आज सपना देख लीजिएगा और सुबह उठिएगा तो पता नहीं चलेगा कि क्या सपना देखे थे। तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। पलटू राम उनका जो गद्दी है बहुत जल्दी छूटने वाला है, इसलिए तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उनके कहने से नहीं होता, ये मेरा भविष्यवाणी है। ललन सिंह जी को मेरा भविष्यवाणी है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। आई जो सपना पाल रखे हैं ललन सिंह बहुत जल्दी फेल होने वाले हैं। तो देखिए, बिहार में आने वाले समय में चुनाव है, लेकिन एक दूसरे के ऊपर पलटवार करने का कोई भी मौका नेता मंत्री नहीं छोड़ रहे हैं। अमित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं लाइव। अमित का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। अमित, देखिए, तेजस्वी यादव को जब हम सुन रहे थे उससे तो ये बात जाहिर हो जाती है कि तेजस्वी यादव से सवाल कोई भी करे, निशाना हमेशा वो नीतीश कुमार पर ही साधते हैं। लेकिन इस बीच केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को अभी अनुभव लेने की जरूरत है, उन्हें ज्ञान की जरूरत है। एक दो पन्ने अगर साइन कर दिए या फिर पास करवा दिए तो उससे कोई अनुभव नहीं हो जाता है उससे। तो वहीं दूसरी तरफ जो तेजस्वी यादव के भाई हैं वो ये कह रहे हैं, उन्होंने तो भविष्यवाणी कर दी है यहाँ पर, वो तो कह रहे हैं सीएम तेजस्वी यादव ही बनेंगे। देखिए स्वाति, ललन सिंह काफ़ी करीबी माने जाते हैं नीतीश कुमार के, और जब भी नीतीश कुमार पर कोई हमला करते हैं तो फिर ललन सिंह जो है वो हनुमान बन के नीतीश कुमार के सामने खड़े हो जाते हैं, नीतीश कुमार के आगे खड़े हो जाते हैं। तो इस बार भी जब ये सवाल किया गया कि भाई तेजस्वी यादव लगातार रोज जो अपराध का आंकड़ा जारी कर रहे हैं, उस पर ललन सिंह ने कहा कि इस आंकड़ों से कुछ हासिल होने वाला नहीं है, और तेजस्वी यादव को चाहिए कि पहले अपने माता पिता की जो सरकार थी, यानी 15 साल जो 1990 से लेकर 2005 के बीच में जिसे जंगल राज कहा जाता था, उसके बारे में वो जानकारी ले ले। और जो ख्वाब देख रहे हैं कि 17 महीनों में कुछ जो उन्होंने नौकरियां बांटी है तो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, तो ये संभव नहीं है। तो इस तरीके से ललन सिंह प्रहार करते हैं। तो देखिए, भले ही तेजस्वी यादव के अंदर भाइयों में कुछ मतभेद की खबरें आती है, लेकिन जब भी तेजस्वी यादव पर हमला होता है तो बड़ा भाई तेज प्रताप यादव सीधे खड़ा हो जाता है। और देखिए, तेज प्रताप यादव ने साफ तौर पे कहा, ये भविष्यवाणी हमने कर दी है कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे, अगला मुख्यमंत्री बनेंगे। तो अब ये जुबानी जंग शुरू हो गई है स्वाति, ये तो अभी शुरुआत है। देखिए, ये तो ट्रेलर है, और जिस तरीके से अब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और दावेदारी की जा रही है, आगे आगे और ज़्यादा जंग जो है, जुबानी जंग और तेज हो जाएगी, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और तेज हो जाएंगे। तो ये कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव के बचाव में जो उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव कूद पड़े हैं, और उन्होंने कहा है कि न सिर्फ तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे, उनकी भविष्यवाणी है, बल्कि जो ख्वाब अगर ललन सिंह ने पाल रखा है उसमें वो फेल हो जाएंगे। तो ललन सिंह और तेज प्रताप आमने सामने खड़े हैं, जुबानी जंग चल रही है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार के खिलाफ तेजस्वी यादव हमलावर है। तो साफ तौर पे हम ये कह सकते हैं कि बिहार में जो चुनाव होने हैं